मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर के सभी सम्स खत्म कर दिए। अब इस चैप्टर की थियरी बाकी है, तो थियरी पैम्पलेट के अंदर ऑलरेडी देके रखी है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन सभी क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मीनिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन 1, मीनिंग एंड some basic concepts। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रिग्रेशन एनालिसिस। सेकंड पॉइंट है डिपेंडेंट वेरिएबल। Third one is independent variable। एंड फोर्थ डेफिनेशन है आपका सिंपल लिनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस मतलब क्या। तो ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा तब मैंने पहले दिन बताया होगा कोरिलेशन किसे कहते हैं, रिग्रेशन किसे कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज नॉन एज कोरिलेशन। दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। तो रिग्रेशन किसको कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड बढ़ जाएगा, एक शब्द वधे जैसे। विच वर्ड, तो द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का एवरेज रिलेशनशिप है, तो ऐसे एवरेज रिलेशनशिप को क्या कहेंगे हम, तो उसको कहेंगे हम रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहां पे कौन सा वर्ड याद रखना है आपको, एवरेज रिलेशनशिप। एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो एवरेज रिलेशनशिप है, ऐसे एवरेज रिलेशनशिप को हम कहेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, चलो आगे दूसरा डेफिनेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ ये डिपेंडेंट वेरिएबल के और दो नाम है जो आपको याद रखना पड़ेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो रिग्रेस्ड वेरिएबल, रिग्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब रिग्रेस्ड और दूसरा क्या है, देखो रिग्रेस्ड वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं किसको, द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी प्रेडिक्टेड, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का हमको प्रेडिक्शन करना है। The variable whose value is to be predicted, ऐसा वेरिएबल जिसके वैल्यू का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको x का वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 79 एंड एस्टिमेट y का एस्टिमेट करना है। तो हमको प्रेडिक्शन या एस्टिमेशन किसका करना है, तो जो वेरिएबल का y का करना है यहाँ पे, तो जो वेरिएबल का प्रेडिक्शन करना है, जिसका एस्टिमेशन करना है, जिसका इवैल्यूएशन करना है, जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स, दो वेरिएबल आपको दिए हुए, ठीक है। अब आपको ऐसा बोला है फाइंड सेल्स, सेल्स फाइंड करो। व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज 30,000, अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है तो सेल्स कितना होगा वो फाइंड करो। तो मुझे फाइंड करना है सेल्स, शोधवानु छे सेल्स। तो जे वेरिएबल ની વેલ્યુ શોધવાની હોય બેટા, એ વેરિએબલ ને કહેવાય ડિપેન્ડન્ટ વેરિએબલ। डिपेंडेंट वेरिएबल के दो और नाम है, रिग्रेस्ड वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ये एमसीक्यू के अंदर आता है, याद रखना।
डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेस्ड वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी प्रेडिक्टेड, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का हमको प्रेडिक्शन करना है। समझ गए? फिर दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहेंगे? चलो उसके दो नाम पहले लिख रहा हूं, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, तीन नाम है, और एक्सप्लेनेटरी। वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहेंगे? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का यूज करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सेल्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 है, तो सेल्स कितना होगा वो एस्टिमेट करते हैं हम। तो जो एस्टिमेट करते हैं, जो फाइंड करते हैं, जो इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिसका यूज करके हम प्रेडिक्शन करेंगे, किसका यूज करेंगे हम? तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज गिवन, आपेलू छे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना दिया है? तो 30,000। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 30,000 रखकर y की वैल्यू का एस्टिमेशन करेंगे। तो मैं एस्टिमेशन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, फाइंड करने के लिए जो वेरिएबल की वैल्यू का यूज करता हूं, द वेरिएबल whose value is used for prediction, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का यूज करके प्रेडिक्शन करते हैं, अंदाज मेळवीए छे, दैट वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रिग्रेसर और प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। पैम्पलेट के अंदर ये वर्ड्स नहीं दिए ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स लिख देना आप। और थियरी के लेक्चर्स चलते हो तो आपको पता है, पैम्पलेट सामने लेके बैठोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? द वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू प्रेडिक्शन करने के लिए यूज होती है, ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो इट इज टेक्निक, एक टेक्निक है। टेक्निक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ नॉन वेरिएबल। ना खबर पड़ी, इट इज द टेक्निक। टेक्निक मतलब एक રીત છે, પદ્ધતિ છે। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल એટલે अज्ञात चल, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कहां से फाइंड करेंगे? तो फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ नॉन वेरिएबल। जे ज्ञात किंमत छे ए आपेली हशे, एनो यूज करीने अज्ञात किंमत शोधीशो। दिस टेक्निक इज नोन एज શું કહેવાશે? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इट इज द टेक्निक टू फाइंड value of unknown variable from the given value of non variable। non variable જ્ઞાત ચલ ની આપેલી કિંમત પરથી અજ્ઞાત ચલ unknown variable એની કિંમતનું અનુમાન કરવાની જે પદ્ધતિ છે, this method or this technique is known as simple linear regression। उसको simple linear regression कहेंगे। ठीक है, तो मैंने 4 डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की। अब पैम्पलेट के अंदर रीड कर रहे हैं हम लोग, पैम्पलेट के अंदर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे, मीनिंग एंड सम बेसिक कांसेप्ट्स, रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज द मैथमेटिकल मेजर ऑफ, अंडरलाइन कर देना, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। दो या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच का एवरेज रिलेशनशिप फाइंड करने का मैथमेटिकल मेजर जो है उसको हम कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। समझ गए? ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ रीड कर रहे हैं अभी। डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये लिख दो, डिपेंडेंट वेरिएबल के बाजू में क्या लिखना है? रिग्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ठीक है, देखो अंदर
द वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी प्रेडिक्टेड, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का हमको प्रेडिक्शन करना है तो उसको कहेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके दूसरे दो नाम क्या है, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तीन नाम है, एक्सप्लेनेटरी, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर। ठीक है, द वेरिएबल विच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यूज और इज यूज फॉर प्रेडिक्शन, यूज फॉर प्रेडिक्शन अंडरलाइन कर दो, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू का हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ सिंपल लीनियर, इट इज द टेक्निक फॉर एस्टिमेशन ऑफ अननोन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अननोन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द नॉन वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नॉन वैल्यूज के ऊपर से डिपेंडेंट वेरिएबल की अननोन वैल्यू का एस्टिमेशन करेंगे, तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, इस टेक्निक को कहना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। समझ गए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या है, यह है एक क्वेश्चन, और उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है, why we have in general two lines of regression, why we have in general two lines of regression। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ में ही दिया हुआ है। अच्छा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। समझ गए। अच्छा, दो वेरिएबल होते हैं इसलिए रिग्रेशन लाइन भी दो मिलती है, एक रिग्रेशन लाइन होती है y on x और दूसरी रिग्रेशन लाइन होती है x on y। ये y on x का यूज कब करेंगे, तो इट इज यूज, એનો ઉપયોગ થાય છે टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू का एस्टिमेट करना है व्हेन x इज गिवन, જ્યારે x આપેલું હોય। रिग्रेशन लाइन y on x उसका यूज कब करेंगे हम, तो टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन, y આપેલું सॉरी y શોધવાનું હશે જ્યારે x આપેલું હશે, उससे उल्टा टू एस्टिमेट x व्हेन y इज गिवन, x का एस्टिमेट करना है, y दिया हुआ है तो रिग्रेशन लाइन x on y यूज करेंगे। तो इन जनरल देयर आर टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। सामान्य रीते लाइन ऑफ रिग्रेशन કેટલી છે, તો બે છે। कौन सी दो, फर्स्ट वन इज y on x एंड सेकंड इज x on y। दो रिग्रेशन लाइन है, पहली है y on x और दूसरी क्या है x on y। y on x, x on y दो रिग्रेशन लाइन है। ये पहले वाली हम लिखते हैं y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स बार, और सामने वाली में x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार। तो यहां मुझे फाइनली ऐसा मिलता है a प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू, या फिर x इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो ये दो रिग्रेशन लाइन हुई y on x, x on y। ठीक है, यहाँ पे ये जो b है इसको हम b y x भी कह सकते हैं, उसका वैल्यू मिलेगा r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x करने से, और यहाँ पे b जो है वो b x y कहलाएगा, और उसका वैल्यू कैसे मिलेगा, तो r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अच्छा, अब इसका यूज कब होगा, तो यहाँ पे y on x है, तो टू एस्टिमेट y when x is given, मतलब y on x का यूज कब करना है, x is given, x આપેલું હશે
टू एस्टिमेट y નું એસ્ટિમેશન કરવાનું હશે, ठीक है, y का एस्टिमेशन करना है और x दिया हुआ है, तो हम रिग्रेशन लाइन कौन सा यूज करेंगे, y on x। उससे उल्टा सामने टू एस्टिमेट x when y is given, मतलब यहां पे मुझे क्या करना है, x का एस्टिमेट करना है when y is given, જ્યારે y આપેલું હશે। समझ गए, दो रिग्रेशन लाइन, देयर इज ऑलवेज टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, हमेशा दो रिग्रेशन लाइन मिलेगी। कौन सी दो मिलेगी, तो फर्स्ट वन इज y on x एंड सेकंड वन इज x on y। अब ये y on x कब आएगा, तो मैंने लिखा है टू एस्टिमेट y નું એસ્ટિમેટ કરવાનું હોય व्हेन x इज गिवन, જ્યારે x આપેલું હશે, और ये x on y का यूज कब होगा, तो टू एस्टिमेट x का एस्टिमेट करना है व्हेन y इज गिवन, જ્યારે y આપેલું હોય। अंडरस्टैंड, तो देयर इज ऑलवेज टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, हमेशा दो रिग्रेशन लाइन रहती है, ठीक है। तो अंदर देख रहे हैं हम सेकंड नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड टेम्पलेट के अंदर देखना, व्हाट आर द रिग्रेशन लाइन, तो देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस, फर्स्ट इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and second one regression line of x on y। explain why it is necessary to consider two line of regression, दो लाइन ऑफ रिग्रेशन क्यों लेते हैं, और why we have in general two lines of regression, બે रिग्रेशन लाइन કેમ છે, શા માટે છે, એના વિશે લખવાનું છે। इसका आंसर दिया हुआ है, इन सिंपल रिग्रेशन देयर आर टू वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया कि भाई सिंपल रिग्रेशन के अंदर हमेशा दो वेरिएबल रहते हैं, एक x दूसरा y, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू का एस्टिमेट करना है, टू एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन, x આપેલું હશે, तो कौन सी रिग्रेशन लाइन यूज करेंगे, देखो रिग्रेशन लाइन y on x इज यूज्ड। उससे उल्टा देखो अंदर सेकंड नंबर में क्या दिया है, टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x, टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन, જ્યારે શું આપેલું હશે, y આપેલું હશે, तो कौन सी रिग्रेशन लाइन आएगी बेटा, x on y। थर्ड पॉइंट, राइट डाउन द क्वेश्चंस, इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन लिखना है। तो ये दो मैंने बताया, ये y on x का है, ये x on y का है, उसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, 12 में हमने ऐसा ही लिखा था, ठीक है। और जो फाइनल जो उसका फॉर्मेट आता है वो इसी तरह का आता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या फिर x on y का इसी तरह का फाइनल फॉर्मेट या फाइनल आंसर मिलता है हमको, x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है। देखो अंदर regression equation of y on x, y equal to a plus bx, y equal to a plus bx। here y is independent, देखो अंदर y equal to a plus bx, y equal to क्या मिलेगा, a plus bx मिलेगा, देखो ये रहा y equal to a plus bx, x is given, x આપેલું છે एंड y एस्टिमेट करना है, तो जो दिया हुआ होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब यहाँ जो x है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो है y वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इससे उल्टा यहाँ पे एस्टिमेट किसका करना है, x का, तो जिसका एस्टिमेट करना है वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाला कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो अंदर फर्स्ट नंबर देखना मेरे बराबर, हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, हियर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अंडरलाइन करो, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a इज इंटरसेप्ट का मतलब होता है गुजराती में ना अंतःखंड कहवाय, a प्लस bx जो लिखते हैं उसमें a इंटरसेप्ट है और b जो है वो स्लोप है, स्लोप ढाल, स्लोप, ठीक है। a इज इंटरसेप्ट एंड b इज स्लोप, देखो a इज इंटरसेप्ट एंड b इज स्लोप ऑफ लीनियर ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। द लाइन ऑफ रिग्रेशन y on x is written as y minus y bar equal to byx into bracket x minus x bar, therefore byx equal to r into sigma y upon sigma x। तो ये साइड का सब कुछ एक्सप्लेन किया है। a को याद रखना है, ये जो a दिख रहा है a, उसको क्या लिखना है, इंटरसेप्ट, और ये जो b दिख रहा है वो क्या है, तो स्लोप, गुजराती
અંતઃખંડ અને સ્લોપ એટલે ઢાળ। ठीक है, चलो देखो आगे। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन, वहां प्रिंटिंग में मिस्टेक है, देखना बराबर। y इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखा है ना, उसकी जगह पे ऐसा करो x इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिखना है। x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये रहा x करना है, y लिखा है x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। आगे देखो, हियर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रहा देखो x डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू का एस्टिमेट करना है, और y गिवन y दिया हुआ है इसलिए वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Here x is dependent variable and y is independent variable. The line of regression of x on y is written as, regression line x on y कैसे रिटर्न मतलब कैसे लिखेंगे, तो ये रहा x minus x bar equal to bxy in bracket y minus y bar, where bxy equal to r into sigma x upon sigma y। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो सकता है इस चैप्टर की सभी थियरी को हम खत्म भी कर दें या थोड़ा बाकी रह जाएगा तो फिर उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। अब आपको करना क्या है, तो पैम्पलेट के अंदर से क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वहाँ मैंने चेंज करा है, जहाँ ये लिखना था ब्रैकेट वो भी लिखा है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, अंदर से लिखना है, पैम्पलेट के अंदर से लिखना है। ठीक है, चेंजेस के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।